बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं आज हम उन्हें करेंगे। पहली एग्जांपल है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट। इक्वेशन है हमारे पास 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। हम सपोज करते हैं कि अल्फ़ा बीटा लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन सो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा आता है। सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। पिछली वीडियो में हमने इसको फाइंड आउट किया था कि सम ऑफ द रूट्स आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन माइनस बी ओवर ए। तो हमारे पास इस इक्वेशन में बी क्या है, बी हेयर बी इज इक्वल टू -5 एंड ए इक्वल टू 3। सो सम ऑफ द रूट क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इक्वल टू माइनस बी हमारे पास -5 है, -5 ओवर 3 इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई होके +5/3। तो सम ऑफ द रूट इज +5/3, 5 over 3। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स equal to c over a. Here c is 7, c equal to 7 and a is equal to 3। 7 c constant है हमारे पास। 7 over 3 is the product of roots। So product of root alpha into beta equal to 7/3। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट है हमारे पास। इक्वेशन है x² प्लस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ x² प्लस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। हेयर यहाँ हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -9। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b ओवर a इक्वल टू -4 ओवर 1 इक्वल टू -4। सो प्रोडक्ट ऑफ root of the roots equal to alpha into beta equal to c over a. Here c equal to -9 and a is 1 equal to -9. Sum of the root are -4 and product is -9. Next example is to find unknown values involved in a given quadratic equation। तो इसकी एग्जांपल है find the value of h if the sum of the root is equal to 3 times the product of the roots of the equation 3x² plus 9 minus 6h into x plus 5h is equal to 0। तो हमने अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, लेट अल्फ़ा
beta be the roots of 3x square plus 9 minus 6h into x plus 5h equal to 0. So sum of the root क्या होगा? sum of the roots equal to alpha plus beta is equal to minus b over a. Here b is 9 minus 6h minus 9 minus 6h and a over a is equal to 3 जाएंगे हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं. 6h minus 9 over 3 is a sum of the roots of given equation. Now product of the roots क्या होंगे? इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा. तो क्या है? c over a इक्वल टू, here c is 5h over 3. So according to the given question, find the value of h if sum of the roots is equal to the 3 times the product of the roots. So according to the question, we have alpha plus beta, sum of the root is equal to 3 times products of the roots. So alpha plus beta हमारे पास है 6h minus 9 over 3 equal to 3 into 5h over 3 के मल्टीप्लाई हो गया. 6h minus 9 इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो गया. अब ये 3 इधर ले जाएं तो 5h. 6h minus 9 इज इक्वल टू 3 into 5h. 6h minus 9 इक्वल टू 15h. ये 15h को इधर ले आए, 6h minus 15h और 9 इधर चला जाए प्लस 9, ये हो जाएगा 9 minus 9h माइनस का बड़ा है इज इक्वल टू 9. तो माइनस 9 पे दोनों बोथ साइड्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 1s are 9 और ये -1 इक्वल टू -1. एच की वैल्यू हमारे पास आ गई -1. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड पी इफ़ द सम ऑफ द squares of the roots of the equation 4x square plus 3px plus p square is equal to 0 is unity. So we have the equation if alpha beta be the roots are the roots of 4x square plus 3px plus p square equal to 0, then here a is equal to 4, b is equal to 3p and c is equal to p square. Then alpha plus beta equal to minus b over a. Here b is minus फॉर्मूले का, b is 3p over a is a 4. 3 by 4p. Now alpha beta product of root क्या होगा? c over a product of roots is equal to c over a equal to हमारे पास c है p square over 4. So according to the given condition, sum of the squares of the root equal to of the roots of the equation is unity. So condition is alpha square plus beta square is equal to 1. फार्मूला है a square plus b square plus 2ab. अगर हम a square plus 2ab प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर होता है. अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab लिखें तो सेम ही है,
इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरह हमारे पास ए है अल्फ़ा और बी है हमारे पास बीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इक्वल टू 1। सो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या है, -3p/4 होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2 इंटू प्रोडक्ट क्या है p/4 इज इक्वल टू 1। सो हेयर -3 इनका स्क्वायर लेंगे तो 3 3 था 9p² और ये माइनस प्लस हो जाएगा 9p²/4 4 आर 16 माइनस 2 2s आर 4 p²/2 इक्वल टू 1। सो हेयर हम इसका ले लेते हैं एलसीएम 16 है, यहाँ आ जाएगा 9p², 2 8s आर 16, ये माइनस यहाँ 2 8s आर 16 8p² इक्वल टू 1। तो अगला स्टेप क्या होगा, 9p² माइनस 8p² सिंगल 1p² जो कि साथ नहीं लिखा जाता और 16 इक्वल टू 1। p² इक्वल टू 16 उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 16 p² इज इक्वल टू 16। तो हम टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट of both sides we get p equal to plus minus 4. So this is the value of p. Next example है हमारे पास find h if the roots of the equation x² minus hx plus 10 equal to 0 differ by 3। h हमने मालूम करना है। if the roots of the equation जो हैं वो differ by 3 हैं, एक दूसरे से 3 का डिफरेंस है उनके दरमियान। तो हम क्या करते हैं, लेट अल्फ़ा, एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा क्या होगा डिफर बाय 3 टू अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस 3 होगा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² minus hx plus 10 equal to 0. So according to the given situation alpha and alpha minus 3 are the roots। तो हमारे पास क्या होगा, sum of the roots क्या है, then sum of roots of given equation क्या है, equal to alpha plus alpha minus 3 equal to minus b/a। हमारे पास यहाँ b है माइनस h माइनस इंटू माइनस h ओवर a इज़ 1 इक्वल टू क्या होगा प्लस h। नेक्स्ट क्या है, इसको अब हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू h, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू h, 2 अल्फ़ा इक्वल टू h, ये 3 इधर जाके प्लस 3, 2 पे बोथ साइड्स को डिवाइड कर दें, h प्लस 3 ओवर 2। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो इसको हम नंबर 1 कह देंगे। नाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 10, 10 ओवर ए इज़ 1 इक्वल टू 10। सो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 10। नो हमने यहाँ से इक्वेशन 1 में अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट की और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं।
तो अब हम क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फ्रॉम इक्वेशन 1 in equation 2 we get अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है h+3/2। तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 10। अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे h+3/2 इंटू यहाँ h+3/2 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 10। h+3/2 यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 2, h+3 ऊपर वाला ऐसे ही 3 माइनस 3/1 और 2 को 1 से डिवाइड किया 2 3 6 माइनस 6 इक्वल टू 10। h+3/2 इंटू ये माइनस का 6 बड़ा है प्लस के 3 से, तो ये हो जाएगा -3/2 इक्वल टू 10। तो हमारे पास ये आ गई वैल्यूज़। ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर नीचे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा h+3 इंटू h-3 इक्वल टू 10। तो हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है a² माइनस b² इक्वल टू होता है a+b इंटू a-b। तो ये अगर ये हमें दिया गया है तो दिस विल इक्वल टू a² माइनस b²। इसी तरह हमारे पास h+3 है। अगर हम h+3 और h-3, h को हम a कहें और 3 हमारे पास b है, तो हम इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, h² माइनस 3², 3 3 9 over 4 इक्वल टू 10, which implies that h² माइनस 9 इक्वल टू 10, 4s are 40, इधर 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल h² इक्वल टू 40 प्लस ये 9 इधर जाके 49 हो जाएगा। h² इज इक्वल टू 49। स्क्वायर रूट करें तो बोथ साइड्स का, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आएगी, h इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, 7 7 49। स्क्वायर रूट लें दोनों बोथ साइड्स का, तो हमारे पास ये h की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 7। एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड p इफ़ द रूट अल्फ़ा बीटा ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फ़ा प्लस 5b इक्वल टू 7। इसका टॉपिक है रूट्स सेटिस्फाई अ गिवन रिलेशन। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें दी गई है x² माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 0। सो तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। हेयर b इज़ माइनस 5 माइनस फार्मूले का और माइनस 5b की वैल्यू ओवर a इज़ हेयर 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 5 हो गया। सो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा into beta equal to c over a. We have here c is 5, sorry p c की वैल्यू क्या है, p over a is 1, then product of the roots is equal to p। तो हमें गिवन सिचुएशन है, हमें जो है रिलेशन दिया गया है 2 अल्फ़ा प्लस 5b बीटा इक्वल टू 7, मालूम की 5 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम
अल्फ़ा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो अल्फ़ा इक्वल टू 5 माइनस बीटा. So put the value of 5 alpha which is 5 minus beta from equation 1 into the given relation. So put the value of alpha from equation 1 in the given relation. We get 2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5 माइनस बीटा प्लस 5 बीटा. इसमें अगर पुट करते हैं ये 5 बीटा इज इक्वल टू 7. सो हेयर 2 से मल्टीप्लाई करें 10 माइनस 2 बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7. ये माइनस का 2 बीटा है, ये प्लस 5 बीटा है, तो क्या होगा हमारे पास 10 प्लस 3 बीटा इक्वल टू 7. ये 10 इधर जाके माइनस 10 हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस 3. बीटा इज इक्वल टू इसको बोथ साइड्स को हम 3 पे डिवाइड करें तो ये 3 से कट जाएगा. 3 बीटा ओवर 3 इक्वल टू माइनस 3 ओवर 3 कैंसल. बीटा इक्वल टू माइनस 1. हम बीटा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं. जो हमें गिवन रिलेशन है उसको इक्वेशन 2 कहें. इसमें अगर हम बीटा की वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा 2 अल्फ़ा प्लस 5 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 7. 2 अल्फ़ा माइनस 5 इक्वल टू 7. 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 प्लस 5 इक्वल टू 12. So dividing by 2, both side dividing by 2, 2 6 are 12, 2 2 cancel, alpha is equal to 6. So हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई अल्फ़ा एंड बीटा. बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4. सो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ गई. हमने वैल्यू मालूम करनी है पी की. हमारे पास अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू पी. अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करें 6 इंटू -1 इक्वल टू पी. -6 इज इक्वल टू पी. सो वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल टू -6. So the value of p is -6. Find m if sum and product of the roots of the equation 5x square plus 7 minus 2m bracket into x plus 3 equal to 0 is equal to a given number, say lambda. तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. सपोज करें लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 5x square plus 7 minus 2m into x plus 3 equal to 0. Here a is equal to 5, b is equal to 7 minus 2m, and c which is constant is equal to 3. So the sum of the roots, पहले हम sum of the roots find out करेंगे. Sum of roots of given equation are equal to alpha plus beta equal to minus b over a, which will equal to माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस 2m ओवर a इज़ 5. ठीक है, माइनस ये फार्मूले वाला, ये b की वैल्यू, और ये हो गया सम ऑफ द रूट्स.
तो माइनस को जब हम अंदर ब्रैकेट के अंदर जो दिए गए हैं उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2m जो है वो 2m पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 2m माइनस 7 और 5 विच इज़ द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. Now product of the root and product of roots of given equation are alpha multiplied by beta equal to c over a which will equal to c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 over a is 5. 3 by 5 alpha times beta equal to this. नो उसने हमें क्या दी हुई है सिचुएशन क्वेश्चन में फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सम और प्रोडक्ट दोनों ही इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट इक्वल टू लैम्डा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू लैम्डा. सो दिस इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको 2 कह दें. तो 1 और 2 जब ये भी इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू लैम्डा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी लैम्डा के इक्वल है तो फिर इससे हमें क्या नतीजा मिला कि सम ऑफ द रूट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट. सेम ही वैल्यू है इनकी, यानी इन दोनों की वैल्यू सेम है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट. इसका मतलब दोनों इक्वल हैं. तो इन दोनों इक्वेशन से हमें टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा. सो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की थी 2m माइनस 7 बाई 5 एंड अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट हमारे पास 3 बाई 5. ये 5 इससे कैंसिल हो गया. 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 3. 2 क्योंकि हम बोथ साइड्स को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल हो जाएगा 5. 2m इज इक्वल टू 3 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 2m इक्वल टू 10. बोथ साइड्स को 2 पे डिवाइड कर दें इक्वल टू. सो m इज इक्वल टू 5. Value of m is equal to 5 which is the required solution of the given